हेलो बच्चों, वेलकम टू द मैथ्स क्लिप एंड हेलो बच्चों, वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। नो, हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो आज हमारा जो लेक्चर है ये मॉडुलस इनइक्वालिटी का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर कहीं ना कहीं पूरा कंसेप्चुअल था। कंसेप्ट मैंने डील किया था वहां पे कि एक मॉडुलस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अब उसी को यूज करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। लगभग मुझे लग रहा है 15 के आसपास हम एग्जांपल करेंगे, और मतलब आप समझ लो हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे होगा क्या, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और ये कॉन्फिडेंस बहुत काम की चीज होती है, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, बेसिक एग्जांपल्स तो हम पिछले लेक्चर में ही कवर कर चुके हैं, बट इस एग्जांपल में हम कुछ और, इस लेक्चर में हम कुछ और अच्छे एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा जो थंब रूल थे, वहां पे जो रूल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, मैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूं। जैसे वहां पे रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1 क्या बोलता था कि इफ मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इफ ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, ये साइन जैसा एक जैसा जाएगा वैसे ही ग्रेटर देन भी जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मैं क्या बोल रहा था, यहाँ केवल ग्रेटर होता तो यहाँ केवल लेस आ जाता, और यहाँ केवल ग्रेटर आ जाता। मतलब इक्वल टू है तो सब जगह इक्वल टू, और इक्वल टू नहीं है तो एज इट इज, बात खत्म है। ठीक है, ये कब था, इफ ए पॉजिटिव हो, इफ ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ए लेस देन जीरो वाला बहुत इजी हो जाता है, मैं आपको वहां भी समझा सकता हूं। ए लेस देन जीरो या देख लेंगे, उसको आगे अलग से देख लेंगे। ठीक है ना, इन दो को ही याद रखें। और दूसरा क्या था कि मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए था, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाता है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। तो बस ये दो रूल याद रखना है, और एक कंडीशंस वाला रूल हमने बताया था, तो वो तो कोई रूल है नहीं, वो तो एक कंसेप्ट ही है कि हम मॉडुलस वाले, मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसको मान लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वो मास्टर मेथड है, ऑब्वियस सी बात है, मास्टर मेथड है, बड़ा ध्यान से देखें। तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, और देखेंगे कि कितने टाइप से, मतलब अलग अलग टाइप से हम कैसे उसको डील कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ठीक है, फाइंड आउट x। बात क्लियर है, आप x की वैल्यू निकालनी है, x का इंटरवल निकालना है। तो एक तो होता है कि हम जनरल मेथड कहते रहे, और एक होता है टॉपर्स मेथड आएगा। ठीक है, टॉपर्स मेथड देखो क्या बोलेगा। टॉपर्स मेथड सबसे पहले आप देख लो, ये टॉपर्स मेथड का मतलब क्या होता है, ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और करेक्ट आंसर भी देगा आपको। जैसे उसने देखा एक इंटेलिजेंट बच्चा जिसके पास थोड़ा दिमाग खर्च करना चाहता है, जो मेहनत कम करना चाहता है बट दिमाग ज्यादा लगाना चाहता है, उसने क्या देखा कि मॉडुलस के अंदर कुछ भी है, बट क्या बोला है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 होना चाहिए। इसने बोला ये तो निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो माइनस 2 से हमेशा बड़ा ही रहेगा ना, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू मिनिमम क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। तो बोला कि ये तो बड़ा ही रहेगा। लेकिन दिक्कत कहां पे है, नीचे देखो, आपको ये सब बेसिक मैथ में पढ़ाया जा चुका है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, कब, जब x की वैल्यू 2 होगी। इसने बोला ये हमेशा माइनस 2 से बड़ा होगा, बट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है ना, वो कौन सा पॉइंट है, 2। मतलब सारी वैल्यू ले लो, बस 2 मत ले लो, तो डायरेक्टली आंसर लिखेगा x बिलोंग्स टू r माइनस 2, ओनली 2। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और आंसर करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट हम देखते हैं कि एक जनरल मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 हो गया, और मेथड नंबर 2 आप देखो, आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये वाला ऑप्शन आप चूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, तो बस आप क्या करोगे, यहां पे क्या बोला है, इफ ए ग्रेटर देन 0, और यदि मैं इसी को ए लेस देन 0 वाला केस लिखूं तो, कि यहां पे लिखता हूं, चलो कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ ए, या ए लेस देन 0 ऐसे लिख दो, ए एंड ए लेस देन 0, मतलब ए निगेटिव है। उस केस में क्या बोला गया था कि एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, बताया गया था ना। आप यदि आपको ध्यान से पता हो, क्योंकि ए निगेटिव मतलब ये माइनस की वैल्यू लिखी होगी, तो ये तो हमेशा बड़ा होगा। तो आपको बस ये चेक करना है कि ये क्या हो जाएगा, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो इसमें करेंगे क्या, सॉल्यूशन देखते हैं इसका
क्या बोला है कि मॉडुलस ऑफ तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा जो है देखो वो कुछ ऐसा है 1/x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, एकदम कंसेप्ट वाइज समझेंगे आप, आसानी से समझो और आसानी से सॉल्व करो। आसानी से समझने का मतलब देखा कि मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब हमेशा पॉजिटिव, ये तो बहुत क्लियर कट हमारे दिमाग में आता है। इसने बोला ये निगेटिव से बड़ा होगा क्या, हमने बोला हाँ हमेशा होगा, हमेशा होगा। ध्यान से देखो, तो हमेशा का मतलब क्या होता है, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। बट दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है, नीचे क्या है x-1, कहीं जीरो हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि x की सारी वैल्यू तो दे सकते हैं बट जीरो नहीं होना चाहिए नीचे। तो नीचे जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो हमने डायरेक्टली आंसर दिया यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू r-1। ये डायरेक्टली आंसर आपको देना होगा, सीधा सीधा। यदि कोई बोला कि मैं ऐसे सॉल्व कर दूं तो, कि a भले लेस देन 0 है लेकिन मैं ये सारे कंसेप्ट लगा के सॉल्व करूं तो भी आंसर यही आएगा। ये आपके सामने है। ऐसे केस में क्या होता है, अरे यार एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कुछ ऐसा है, मॉडुलस ऑफ 1/x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ध्यान से देखो, बहुत ही ऐसा मतलब लड्डू सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। देखा मॉडुलस का जैसे ही दिमाग में आता है, दिमाग में ये आना चाहिए कि ये तो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब ये मिनिमम 0 हो सकता है, तो 0 से बड़ा ही रहेगा। तो हमने बोला ये -2 से बड़ा रहेगा क्या, ये तो हमेशा ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है। तो भाई ये तो हमेशा होगा। तो हम क्या आंसर में लिखते हैं, ऐसे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। लेकिन नहीं लिख सकते, ध्यान से देखो, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो सकता है। कहां पे, 1 पे। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इज नाइदर ग्रेटर और नॉर लेस देन एनी नंबर, राइट है ना। तो आपको 1 हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि 1 पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, डिफाइन ही नहीं होगा, क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा। हम आंसर कहां से देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात को समझे होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना हमें, कंसेप्ट को यूज करते हुए, और बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में गलती कर जाए, वो तो सबसे बेकार काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि x² - 1 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है, x का इंटरवल बताना है। तो डायरेक्टली आप थंब रूल आपको पता है, स्टार्ट कर दें। अभी केसेस नहीं ले रहे, मैं बोला था ना छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप केसेस बना के ना करें। ठीक है, थंब रूल यूज कर ले, हो जाएगा। अभी बड़े क्वेश्चन आएंगे जहां पे एक से ज्यादा मोड आएंगे, मैं खुद ही आपको दिखाऊंगा कि आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे जी, बहुत इजी है। इसको तो एज इट इज लिख दिया, ये बिल्कुल ऐसा लिखना आपको, f of x ओपन कर दिया, तो दिस इज x² - 1 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। बात खत्म है। तो डबल इनइक्वालिटी बन गया, अलग अलग कर लो। तो ये इसको अलग कर लिया, तो x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x² - 1 लेस देन इक्वल टू 5। पता नहीं ये एंड वाला केस चलता है, ये एंड वाला केस चलता है। डबल इनइक्वालिटी पिछले लेक्चर में आप जाके देखिए, पिछले 2 लेक्चर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² इधर आया तो ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज x²। देखो x² - 6 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा आ गया, चलेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं आसानी से। देखो मैं इधर ही कर लेता हूं, जगह है हमारे पास। इसको क्या कर लिया, x - 2 इंटू x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको पता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों रूट्स को प्लॉट करते हैं। दिस इज -2, दिस इज 2, प्लस माइनस प्लस, ये सब बेसिक इनइक्वालिटी में ऑलरेडी डन हो चुका है। ठीक है ना, तो ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू ∞। ये तो इधर का आंसर आ गया। एंड दूसरा भी कर लो ना, x² -6 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x - √6 इंटू x + √6 लेस देन इक्वल टू 0। कैसे, इसको √6 का स्क्वायर लिखा, तो a² - b², a + b इंटू a - b, राइट है। दोनों रूट को प्लॉट कर दो, एक आएगा -√6, एक आएगा √6।
प्लस माइनस प्लस। इसमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। देखो इसमें ग्रेटर देन चाहिए था तो मैंने उधर ले लिया था। मैं ज्यादा इस पे डिक्टेट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे 4 लेक्चर बना रखा है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ √6 टू प्लस ऑफ √6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं इधर लिख देता हूं फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन तो लेना है, क्योंकि ये जो मॉडुलस इनइक्वालिटी थी, अब ये देखो विदाउट मॉडुलस बन गई है। एक फंक्शन बन गया है जो हम इनइक्वालिटी, जनरल इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते, लाइक क्वाड्रेटिक बनाइए, तो हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन यहाँ पे बना दिया और दोनों को प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसने बोला -2 और 2 प्लॉट कर लो, बोला ठीक है जी। और इसने क्या बोला -√6। अच्छा ये बताओ √6 और 2 में बड़ा कौन सा है, √6 और 2 में बड़ा कौन सा, मुझे तो √6 ही बड़ा लग रहा है। तो √6 यहां पर रख देंगे, 2 कहीं पीछे होगा, तो यहां पे -2 होगा और दिस इज -√6, चलेगा। इसने क्या बोला है पहले वाले ने कि -2 से पहले और 2 के बाद रहना, हमने रख लिया इसको 2 के बाद इधर से इधर और -2 से पहले यहां से यहां। और √6 वाले केस में क्या है कि -√6 से √6 तक रखना है। तो आंसर कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां तक कॉमन और यहां से यहां तक कॉमन। पता है ना कॉमन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंड वाला केस हो रहा है, ये डबल इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ √6 टू माइनस ऑफ 2 यूनियन 2 टू √6, ठीक है। और सारे स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। मतलब यदि इसके अंदर की कोई भी वैल्यू उठा के यदि इस इनइक्वालिटी में आप पुट करोगे तो ये 5 के बराबर ही आएगा, सॉरी 5 के बराबर या 5 से छोटा ही आएगा। बहुत क्लियर है ये, इसका मतलब तो यही है, ठीक है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि कोई इससे पहले की इनइक्वालिटीज के लेक्चर्स नहीं देखा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, गारंटी है कि इसको नहीं समझ में आएगा। गारंटी समझते हो, गारंटी है कि नहीं समझ में आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है पिछले लेक्चर क्लियर रहे आपके, और नहीं क्लियर है तो भाई तो झेल जाओगे। अगला है x अपॉन x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सेपरेट कर लो, ठीक है। तो क्या दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं, बस हमने देखा कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है तो कर लेंगे, इसको कर लेंगे तो कर लो। तो पहली एक बात आप ध्यान से देख लो, x की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। पहले हमने लिख लिया कि आंसर में से x यदि 1 आता है तो हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 1 आते ही इसने कांड कर देना। कांड क्या करेगा, नीचे 0 बना देगा, हो गया काम खत्म। तो पहले ही लिख लिया हमने, जैसे ही क्वेश्चन देखा हमने लिख लिया। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या बोलता है कि इफ f of x ग्रेटर देन a इट मींस x अपॉन x माइनस 1, f of x लेस देन माइनस a। अच्छा इक्वल टू नहीं था तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे, और का मींस यूनियन x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। ऐसे ही होता है, सब सॉल्व कर लो। -a की जगह -2 है, ले आया 2, तो x अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 लेस देन 0। इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। और ये भी चलने दो, कि माइनस का 2 हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2x। अच्छा ध्यान से देखें, -2x और +2 होगा, एडिशन वगैरह भी ध्यान से देखते रहे आप। ऐसा नहीं कि मेरे से गलती नहीं हो सकता, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो कहीं इस टाइप का माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाएगा तो आप खुद से भी संभाल सकते हो, इतना एक्सपेक्ट तो आपसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और दिस इज -x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और x में माइनस है, x का कोएफिशिएंट माइनस का है, ये तो लिया ही नहीं जाता ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा, नीचे x माइनस 1 है और ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। माइनस कॉमन लेके भेजा इधर। ये सारे क्वेश्चंस पहले हो रखे हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। दिस और दिस मतलब दिस यूनियन दिस, इसका बनाओ और यूनियन इसका बनाओ, आंसर, बात खत्म। इसका क्या है, रूट्स देखें यहाँ पे, एक तो 2/3 और एक 1 है। 2/3 और 1 में बड़ा कौन सा है, मुझे तो 1 ही लग रहा है, तो 1 आगे लिख दिया, 2/3 पीछे लिख दिया, और फिर वही प्लस माइनस प्लस। ऐसे इसमें एक तो √2 है और एक 1 है, और 2 1 में तो अंधे को ही पता है कि 2 बड़ा है 1 छोटा है, दिस इज प्लस माइनस प्लस। पहले ही बता दिया कि 1 नहीं लेना, हमने पहले क्लियर कर लिया था 1 नहीं लेना। अब कहां से कहां तक लेना है, इसने बोला लेस देन चाहिए, उसने भी बोला लेस देन चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए। लेस देन 0 से लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके
यहां तक, तो इसने क्या बोला 2/3 to 1 यूनियन 1 to 2, यही तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2/3 to 1 यूनियन 1 to 2। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 to 2, 1 ही तो नहीं है बीच में, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 to 2 और माइनस ऑफ 1, दोनों ही लिखा हुआ आ सकता है आपके ऑप्शन में। ये फड़फड़ा जाओ देख के ये क्या हो गया, ये फड़फड़ा जाओगे तो गए काम से, और क्या इतना करने का कोई मतलब ही नहीं है जब आंसर ही आप सही नहीं लिख पाओ। तो ये सारी चीजें देखो, ये जो है ना यहां तक, तो यहां तक इसके ऊपर वो तो मॉडुलस का पार्ट है, और इसके नीचे पहले आपको कराया जा चुका है 4 लेक्चर, रेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है, लीनियर इक्वालिटी, ठीक है ना, उसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स, जो एक से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं वो सब कराए गए हैं, तो बहुत सारा कराया वहां पे भी यार, तो आप देख लो कुछ खास थोड़ी है। यदि इतना कर लेते हो इसके बाद वाला कंसेप्ट आपको पता है, हो गया, नहीं पता नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। तो बस वीडियो पॉज करके आप लिखो, मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और लेते हैं। अब तो पूरा एग्जाम्पल ही आना है, तो इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट के नाम पे इतना ही है मॉडुलस में, क्योंकि मॉडुलस में बाकी के भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं ना, तो इसलिए मॉडुलस में बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, 2 कंसेप्ट ही है कि कैसे डील करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0, आपको इसे सॉल्व करना है। तो जब भी 0 से ग्रेटर और 0 से लेस आए ना, तो थोड़ा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ तो गेम करेगा, क्योंकि मॉडुलस का जो गेम है ना वो 0 पे ही डिपेंड करता है, वो हमेशा 0 से बड़ा ही रहता है, हमेशा 0 से बड़ा रहता है। और लिखा क्या है, लिखा क्या है कि मॉडुलस ऑफ समथिंग एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा ही रहता है, ये तो हमेशा ही रहता है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया और ग्रेटर देन 0 दे दिया तो आप बोलोगे ये तो हमेशा रहता है भाई, कुछ भी रख लो। तो हमने क्या लिख दिया सोल्यूशन इसका, कि ये हमेशा रहता है, ठीक है ना, हमेशा रहने का मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे तो रहेगा, कोई भी वैल्यू रखोगे तो रहेगा, लेकिन एक मिनट ध्यान से देखें, कोई भी वैल्यू मत रखो भाई, नीचे 3 आते ही काम गड़बड़ हो जाएगा, तो 3 नहीं रख सकते आप, कोई भी वैल्यू तो चलेगा, क्योंकि हमेशा होने का मतलब क्या होता है, कोई भी कंडीशन ऑलवेज एग्जिस्ट करे, इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे तो एग्जिस्ट करेगा। बट दिक्कत कहां पे है, इसको अंदर ही अंदर एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आपसी कलह जिसको बोलते हैं ना, अंदर ही अंदर, वो है कि एक्स की वैल्यू 3 रख दोगे ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड होगा तो क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। तो हमने क्या बताया कि कुछ भी ले लो, एक्स बिलोंग्स टू कुछ भी ले लो, लेकिन 3 मत लो। अब ऊपर में कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिख दो, नीचे कितने बड़ा एक्सप्रेशन लिख दो, सॉल्व कर पाओगे आप। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 जब आए तो थोड़ा खुश हो जाना है, और निगेटिव नंबर आ जाए तो और खुश हो जाना है, ठीक है। यदि आता है कि तो मैं दिखाऊंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं, ये हो गया, खत्म है, ये खत्म है, इतना सा था क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, x माइनस 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। कई बार क्या होगा, ये पूछ लेगा कि या तो सीधे से पूछेगा कि फाइंड आउट इंटरवल ऑफ x, और ये पूछ लेगा कि फाइंड आउट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखो मैं इंटीग्रल वैल्यू तो अभी नहीं बता रहा हूं, इसके जस्ट पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं इंटीग्रल वैल्यू बताता हूं। क्या होगा, पहले सॉल्व करना है। अब बोला सर ये दोनों इनइक्वालिटी आगे कैसे हम करेंगे, अरे डबल इनइक्वालिटी आप पढ़े हो ना, थोड़ी देर के लिए पूरे को आप fx मान लो, पूरे को। तो आप क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो इधर वाला पार्ट लिखा हूं, पहले इसको बाद में इसको, एंड ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 10, बात खत्म। अब अपने आप में फिर से दो पार्ट खुलेंगे इनके। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 ओपन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 4 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एंड ये एंड वाला केस है, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 10। बात क्लियर है, यही होता है। लेस देन वाले केस में तुम मिटा दिया हूं तो बार बार क्या दिखाता थोड़ी रहूंगा, आपके दिमाग में तो बैठ जाना चाहिए। ये हो गया, बस सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस आएगा तो प्लस होगा तो 0 हो जाएगा, तो दिस इज x लेस देन 0। और ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, तो x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। और आप उधर ही भेज दो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये भी सेम है। एंड ये अलग केस है एंड वाला, इसको तो सॉल्व करना मैं शॉर्टकट बताया था ना आपको, सब में 4 ऐड कर दिया, सब में मतलब तीनों साइड्स में, तो 4 ऐड कर दिया, तो दिस इज -x, और 4 ऐड करेंगे तो x बच जाएगा और ये 14 बच जाएगा। तो इसका तो आंसर आ चुका है।
कि x की वैल्यू -6 से 14 के बीच में आना चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन। इसने क्या बोला, 0 से छोटा और 8 से बड़ा, मतलब कुछ ये हो गया। 0 से छोटा को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। एंड ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -6 टू 14, राइट है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। वैसे तो मैं चाहूं तो नंबर लाइन यही से बना सकता था, ये विदाउट लिखे, बट समझाने के लिए लिख दिया। एक 0 है, 8 है, -6 है और 14 है। दिस इज -6, 0, 8 एंड 14। इसने क्या बोला, -6 टू 14। हम बोला ठीक है बना लो -6 टू 14। दिस इज -6 डार्क सर्कल एंड दिस इज 14 ऑल्सो डार्क सर्कल। इसने क्या बोला, -∞ टू 0, 0 से पहले कहां तक, -∞ तक, एंड 8 के आगे कहां तक, इंफिनिटी तक। हमने बोला ये भी ले लो। कहां से कहां तक आंसर आएगा, चूंकि एंड है तो हमें इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का हमने यूनियन ले रखा है पहले से, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -6 टू 0 यूनियन 8 टू 14। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बात खत्म है। अरे दो आ जाएंगे एक साथ, डबल इनइक्वालिटी, डबल मॉडुलस इनइक्वालिटी आ जाएगा तो भी सॉल्व हो पाएगा। देखो ना, अरे एक आध स्टेप बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं थोड़ा लेंदी होता है। क्यों, अपने आप में ही दो पार्ट है, और यदि और डबल आ जाएगा तो दो दो और खुल जाएंगे, 4 पार्ट में चला जाएगा। वो तो अच्छा था कि लीनियर था तो डायरेक्टली हो गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आता तो बकायदा अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट पता है। लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं। लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझना, डिफिकल्ट और लेंदी में काफी फर्क होता है। लेंदी का मतलब हमें आता है, हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। डिफिकल्ट का मतलब पता ही नहीं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टाइम को तो छोड़ ही दो, ठीक है ना, हवा में तीर मारने जैसा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करो। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है, लिख देता हूं मैं पहले। x² + 3x - 4, दिस इज x² - 3x + 4 अपॉन mod of x - 2 लेस देन 0। ठीक है, ये है गुरु। फिर 0 से छोटा आ गया, फिर 0 से छोटा आ गया। देखो अभी काम का हो गया ना, 0 से छोटा आती है। मैं बोला 0 से बड़ा, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा देखो, कई तरीके से सोच सकते हैं। या तो कोई नेगेटिव सोचेगा तो बोलेगा कि सर ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, केवल ये नेगेटिव हो जाए तो बात खत्म है। समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ये टोटल नेगेटिव होना चाहिए। हमें पता है नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक जगह 0 होता है और नीचे 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पहले ही आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो कि x इज नॉट इक्वल टू 2। क्योंकि 2 होगा तो 0 बनाएगा, 0 बनाएगा तो अनडिफाइंड बनाएगा। हमने 2 को हटा दिया, 2 लेंगे ही नहीं, तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि 2 हमारे आंसर में आएगा। अब बात करते हैं, हमने ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा नीचे वाला, और हमें टोटल नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव अपन पॉजिटिव ही तो नेगेटिव होगा, मतलब ऊपर वाला नेगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा हो गया कि x² - 3x + 4 लेस देन 0। और आप ऐसे समझ लो कि सर ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव यदि हमें पता चल गया कि साइन इसका क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, याद है ना। यदि नेगेटिव होता तो साइन चेंज करते, और पॉजिटिव होता तो एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से, और ये गायब हो गया। तो केवल यही बचेगा, और हमें पहले ही बता देना कि x की वैल्यू 2 नहीं लेना है। अब ये क्या हो गया, तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो सिंपल हो गया यार, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बट चलो x² - 4x + x + 4 ग्रेटर लेस देन 0। x - 4 जब x कॉमन लिया तो, और ये क्या कर दिया, -3x था + x, ठीक है, और 1 कॉमन लिया तो x + 4। ये तो लोचा है, इसका लोचा है ना, कुछ तो भी गड़बड़ किया हमने। x + 3x - 4 है, यहाँ पे +3x और -4 है, +3x - 4, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये क्या हो जाएगा, +3x का मतलब +4x - x एंड दिस इज -4। कॉमन लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, और -1 कॉमन आएगा, हियर -1, तो ये हो जाएगा x + 4। वो भी क्वेश्चन कर सकते थे, ऐसा नहीं, ठीक है, वैसे भी आएंगे जहां पर रूट्स ना निकल पाए, श्रीधराचार्य लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, x - 1 × x + 4 लेस देन 0। दोनों रूट को प्लॉट कर दिया जाए, एक रूट है 1, एक है -4, तो दिस इज -4 और दिस इज 1, प्लस माइनस प्लस यहां से लेके और यहां तक नेगेटिव है ना, 0 से छोटा है ना, नेगेटिव है, हो गया। तो क्या लिखेंगे यहां से आंसर, x बिलोंग्स टू -4 to 1। बट पहले ही बोला 2 मत लेना, 2 आ रहा है क्या इसमें, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, कहां आ रहा है, -4 से 1 में 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, आता तो हटाना पड़ता। तो दिस इज आवर आंसर।
बोलेगा सर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, 2 आता तो हटाना पड़ता, क्योंकि 2 आएगा तो गेम चेंज कर देगा ना, गेम चेंज करेगा कि नहीं बताओ, 2 आएगा तो यहाँ पे कांड कर देगा वो, इसलिए 2 नहीं देंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन एक टाइप के रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें मतलब है क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। मतलब कहने का मतलब हमें मतलब है क्वालिटी से, क्वांटिटी से नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ये, मुझे नहीं पता, अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। x² + 4x + 3 प्लस 2x + 5। अच्छा देखो, इक्वल टू 0 सॉल्व करना है इसको, मतलब x की वैल्यू बताओ ताकि ये 0 हो जाए। इक्वल टू 0 सॉल्व करना, इक्वल टू 0 को मैं हटा के इनइक्वालिटी भी लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इक्वल टू सॉल्व कर लो एक बार। अब यहां पे गेम फंसेगा, यहां पे कि ये क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कुछ पता है क्या, हम लोग यार कुछ पता तो नहीं चल रहा, तो यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे हमारा सारा मेथड फेल्ड। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो क्या करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, क्या, इफ दिस इज x² प्लस ऑफ 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी का मतलब क्या हुआ, यदि इसको आप ओपन करते हो तो डायरेक्टली मैं लिखूं, डायरेक्टली लिखूं x + 1 × x + 3, डायरेक्टली लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो, यदि आपको पता है दोनों रूट प्लॉट करो, एक है -1 और एक है -3, प्लस माइनस प्लस, यहां से यहां और यहां से यहां, ये भी लेना है और ये भी लेना है। इसका जो हमने ये कंडीशन माना, इसी का मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन -1 to ∞। इसका मतलब हुआ केस लिया, यदि ऐसा होगा देन क्या होगा, देन क्या होगा, ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, एज इट इज ओपन हो जाएगा, मतलब x² + 4x + 3 + 2x + 5 = 0। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 की जगह ग्रेटर देन 0 रखता तो नहीं कर पाता क्या, मैं लेस देन 0 रखता तो नहीं कर पाता क्या, अरे कर पाता ना भाई, हमें पता है ना कंसेप्ट। तो अब इसको डील करते हैं, तो ये यहां पे ले आते हैं इसको, ये हो गया सेपरेट, थोड़ा सा इधर और सेपरेट कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 6x + 8, x² + 6x + 8 = 0। फिर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूं, दिस इज x + 4 × x + 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 and -4। फिर क्या बोला था आपको, इफ एंड देन में इंटरसेक्शन होता है, मतलब यदि x की वैल्यू इसके बीच में होगी तो ही ये अपना काम करेगा, x की वैल्यू यदि इसके बीच में लाई कर रहे होंगे तो ही ये काम करेगा। और इससे मतलब मेरी वैल्यू तो -2 -4 आएगी, हमें मतलब इसके बीच में है क्या, और आप इंटरसेक्शन लो, दोनों तरीके समझ सकते हो। तो डायरेक्टली चेक कर लो ना कि -2 -4 इसके बीच में है क्या, क्योंकि जब एक के पास 2 वैल्यू और एक के पास इनफाइनाइट वैल्यूज है, कॉमन लोगे तो इसके पास 2 वैल्यू और वही कॉमन हो सकती है। -2 आएगा क्या इसमें, इधर तो नहीं दिख रहा मुझे, इधर तो नहीं दिख रहा और इधर भी नहीं दिख रहा, -4 आएगा क्या, हाँ -4 आएगा, देखो तो -2 आएगा क्या, इनके बीच में नहीं दिख रहा है, -4 आएगा क्या, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा, ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो यहां से क्या मिला, x की वैल्यू -4। ठीक है, ग्रेटर देन होता तो एक सेट ऑफ वैल्यूज मिलती। ठीक है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखें आप कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई बोला -2 क्यों नहीं लिया, -2 पर रख के देखना ना, इसमें क्या पॉजिटिव हो रहा है क्या, -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 -8 -1 आ रहा है, हमने क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, इसीलिए तो नहीं आया। ठीक है, केस नंबर 2 बोला कि इफ x² + 4x + 3 < 0, लेस देन 0 मतलब देखो यही वाला तो कंडीशन अप्लाई होगा ना, लेस देन 0 का मतलब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, -3 से -1, इट मींस x बिलोंग्स टू -3 to -1। यदि -3 से -1 x रहता है तो हमारा जो कंडीशन है वो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा तो एक माइनस के साथ ओपन होगा, तो दिस इज -(x², -4x, -3 एंड +2x +5 = 0। ठीक है, मैं बस फील करा रहा हूं, इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर मतलब लेस देन हो, कोई खास फर्क नहीं करता। दिस इज -(x², -4x + 2x, -2x and -3 + 5 +2 = 0 और x² + 2x -2 = 0। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके भेज दिया उधर, बोला कि इसके रूट निकालो, 2 के 2 फैक्टर घटाने पे 2 आ जाए,
नहीं पता, मुझे तो नहीं आता कि 2 कैसे 2 फैक्टर दूं, घटाने पे 2 आ जाए। फिर बोला एक काम करो, डी चेक करो इसका। डी चेक किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना हो जाएगा देखो तो, 4 और प्लस 8 12 हो जाएगा। इसका मतलब श्रीधराचार्य लगेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस दिस इज 2 रूट 3 अपॉन 2, और ऊपर से 2 कॉमन लिया तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3। मतलब x की दो वैल्यू आएगी, एक तो माइनस 1 प्लस रूट 3 एंड दूसरी माइनस 1 माइनस रूट 3। फिर वही बात, इस कंडीशन और इस कंडीशन का इंटरसेक्शन आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि यदि x ऐसा होगा तभी ये प्रोसेस जाएगा, और ये प्रोसेस जाने के बाद क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरा तो x ऐसा आ रहा है। हम बोले कि रुक तेरे को चेक करते हैं, तू है क्या हमारे बाउंड्री के अंदर। अब चेक करो, माइनस 1 प्लस रूट 3। अच्छा एक बात तो क्लियर है ना, ये नेगेटिव नंबर है, तो यदि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो पहला पॉजिटिव ही है ना। रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732 माइनस 1 0.732, सवाल ही नहीं है कि होगा, ये तो पूरा नेगेटिव वाला रेंज है। ये माइनस ऑफ 2.7 समथिंग होगा क्या, हाँ होगा, तो यहां से ये नेगलेक्ट हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3। तो आप अब बता सकते हो x की वैल्यू, मतलब इसको सही होने के लिए ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू या तो -4 हो या दिस हो। मतलब दो केसेस बनते हैं, तो दोनों केसेस में दिस और दिस आता है ना, तो यूनियन लेते हैं ना, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो सकती है, -4 एंड -1 माइनस रूट 3। आप रख के मर्जी पड़े देख लो, चेक करो 0 आएगा, इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर उठाओगे 0 नहीं आएगा। अब बाय द वे मैं ग्रेटर करता तो ये तो केस सेम रहता, यहां पे ग्रेटर देन 0 आता। ग्रेटर देन 0 आता तो पता है रूट्स में आप रेंज आइडेंटिफाई करते, इंटरसेक्शन लेते तो एक आंसर यहां आता, फिर यहां भी ग्रेटर करते, यहां भी एक रेंज आता, फिर इंटरसेक्शन लेते तो एक आंसर आता, दोनों का यूनियन ले लेते आंसर जाता, सेम चीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा नहीं था बट छोटा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, है ना, ठीक ठाक ही है, बट कर पा रहे हैं हम, कर पा रहे हैं। मेन मुद्दा यही है, मैं वही बोल रहा था आपको, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, टफ नहीं हो सकता, टफ नहीं है। ठीक है, तो अभी वीडियो पॉज करके आप लिखो, मैं मिटाता हूं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो क्या बोलता है, अच्छा एग्जाम्पल है। पहली बात तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे अच्छा है, और बड़ा भी होगा। ऐसा लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ 5, मॉड ऑफ x प्लस 2, यहां मॉड है माइनस ऑफ 5 लेस देन 0। ठीक है, तो कोई बोलेगा ये तो लेस देन 0 आ गया सर, ये तो मजेदार है, देखो है कि नहीं, मतलब हाँ मजा तो है, बट ये एक जैसा होता तो देखो इसमें थोड़ा शॉर्टकट भी लगता, हम इसको y मान लेते, और ये y माइनस 3 y माइनस 5 होता तो क्वाड्रेटिक जैसा बनता, फिर उसको हम फर्दर कर लेते। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको करने के लिए, बट डोंट वरी, आप एक ही साथ सीधे आंसर की तरफ जा सकते हो, ये बीच में मान मुनावल करने की कोई खास जरूरत नहीं है। यदि आप मानना चाहें तो मान भी सकते हैं, बट एक जैसे दिखने चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, जब तक मॉडुलस हटेंगे नहीं तब तक ये अपना काम करेगा नहीं। ठीक है, अब कोई बोले सर ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा ना, अब टोटल की बात करें तो क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, हो सकता है x की वैल्यू 1 रखेगा तो ये 0 आएगा और ये -3 आ जाएगा, और x की वैल्यू 5 रखोगे तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, सेम ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है। इस लिहाज से हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्या करना होता है आपको कि जितने भी मॉडुलस एक क्वेश्चन में आपको दिखे सबके रूट्स ले लो। ठीक है, सबके रूट्स ले लो, सबके रूट्स ले लिए तो इसका रूट क्या होगा 1 और उसका रूट क्या होगा -2, प्लॉट कर दो। ठीक है, और 3 रीजन बन गए, देखो 1 2 3, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो यहां पे 3 केसेस बनेंगे। इससे पहले भी यही होता था, 2 केसेस कैसे बनाते थे, एक ही एक्सप्रेशन रहता था तो एक ही रूट आता, और एक रूट को प्लॉट करेंगे तो एक इधर का और एक इधर का, 2 केसेस बनते थे। तो अभी आपको ध्यान होगा अभी 3 केसेस बनेंगे। तो अब पहला केस यहां से लिया जाएगा, दूसरा यहां से और तीसरा यहां से, और फिर ये सॉल्व होगा। केस नंबर 1 क्या बोलता है, इफ x लेस देन इक्वल टू -2। अच्छा, इक्वलिटी कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। मैं यूजुअली क्या करता हूं, इक्वलिटी बीच में लेता हूं। ठीक है, मैं यूजुअली बीच में लेता हूं, 3 4 तक आएगा, मतलब 3 केसेस से ज्यादा हो सकता है, किसी में तो 4 केसेस आ सकते हैं,
5-6 केसेस का नहीं आता है। वहां यदि आपको लगता होगा कि 5-6 केसेस आता है ना, तो एक ऑब्वियस केस जरूर आता होगा। ऑब्वियस केस जैसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना कि मॉडुलस ग्रेटर देन 0, हाँ होता है हमेशा, तो वैसे कुछ केसेस आएंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यदि ऐसा है x लेस देन -2 है, तो देखो ध्यान से क्या होगा, -2 से पहले यदि मैं केवल इसकी बात करूं, इस मॉडुलस की बात, तो ये निगेटिव कब होगा? निगेटिव कब होगा? जब अंदर वाला निगेटिव होगा। अंदर वाला निगेटिव मतलब x - 1 लेस देन 0 होगा, तो x लेस देन 1 होगा। जब ये 1 से छोटा होगा मतलब इसके पहले ये हमेशा निगेटिव रहा होगा। बताओ ये क्लियर है ना? क्लियर है ना? 1 से पहले तो -2 से पहले तो ये निगेटिव ही रहा होगा, तो ये माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। माइनस ऑफ x - 1 माइनस ऑफ 3, और इसका x + 2 कब निगेटिव रहा होगा? इसके आगे पॉजिटिव और इसके पीछे निगेटिव, रूट के आगे एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस देते हैं ना, तो इसके लिए इधर इसके आगे पॉजिटिव और इसके पीछे निगेटिव रख के देखो, इसके आगे पॉजिटिव और इसके पीछे निगेटिव, तो हम इसके पीछे बात कर रहे हैं तो ये भी निगेटिव ओपन होगा, तो माइनस ऑफ x + 2 माइनस ऑफ 5 लेस देन 0, राइट है? ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस माइनस +1 - 3 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 7 लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा? x + 2 इंटू x + 7 लेस देन 0। तो अब इसको तो आसानी से सोल्व कर सकते हो ना आप। क्या हो जाएगा? दिस इज -2 एंड दिस इज -7 एंड दिस इज -2 प्लस माइनस प्लस, इसने बोला यहां से यहां तक लो, तो यहां से क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -7 लेना नहीं है, इसलिए सर्कुलर ब्रैकेट होगा टू -2, राइट है? देखो, और इसने क्या बोला था? ये कंडीशन क्या बोला था? x लेस देन -2, और हमारा आया क्या? ये दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहां पे हम नाउ एक लाइन प्लॉट कर दो, ठीक है? दिस इज -2, दिस इज -7, इसने बोला यहां से यहां तक और इसने बोला -2 से छोटा, जब इंटरसेक्शन लोगे तो यही आ जाएगा, x बिलोंग्स टू यही आ गया, -7 to -2। केस नंबर 1 हैंडल हो चुका है, केस नंबर 1 का फाइनल आंसर आ चुका है, केस नंबर 2 का फाइनल आंसर, केस नंबर 3 का फाइनल आंसर, तीनों का यूनियन, याद है ना? और इंटरनल केस में इंटरसेक्शन, एक्सटर्नल केसेस में यूनियन। इंटरनल केस का मतलब केस के अंदर आप इंटरसेक्शन लेते हैं और केस के बाहर यूनियन लेते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है? बट कहीं कहीं वो ये भी बैकफायर कर जाता है, उल्टा हो जाता है केस। केस नंबर 2, यहां से यहां तक जब x की वैल्यू, तो x ग्रेटर देन -2 लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे केस में -2 से आगे आ चुके हैं, -2 से आगे आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी 1 से पीछे है तो ये नेगेटिव रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x + 1 - 3, और ये एच डी जो बन हो जाएगा, तो x + 2 - 5 लेस देन 0, चलेगा? अभी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x -2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 एंड दिस इज x - 3 लेस देन 0। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा x + 2 एंड x - 3, और उस माइनस को उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। पहले पढ़ रखे हैं, पहले ये सब कुछ पढ़ रखे हो, ठीक है? तो अभी यहाँ पे फटफड़ाने मत लगना कि सर कब पढ़ा दिया, कैसे पढ़ा दिया, आप देखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज -2, दिस इज 3, बोथ रूट्स -2 एंड 3। ये नंबर लाइन का फंडा क्या होता है? छोटा वाला नंबर लेफ्ट साइड, बड़ा वाला नंबर राइट साइड, अगेन प्लस माइनस प्लस। आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो प्लस चाहिए, यहां से यहां और यहां से यहां, और आपको इंटरसेक्शन भी लेना उससे। तो विदाउट आंसर लिए डायरेक्ट अब इंटरसेक्शन लेना शुरू कर दो। नाउ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2 क्या हो जाएगा? ये रही हमारी लाइन, यही वाली, -2 एंड 3, इसने बोला यहां से इधर लेना और यहां से इधर लेना, और उसने क्या बोला? इसको लिखने का कोई उसे भी मतलब नहीं है ना, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं ना ऑलरेडी, और उसका मतलब क्या है? -2 से 1 तक, तो -2 और 1 कहीं यहां पे होगा, तो -2 से 1 तक, -2 आप ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो। बोला कॉमन पार्ट क्या है? कुछ नहीं है कॉमन पार्ट। देखो तो ये -2 भी कॉमन पार्ट नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा आंसर, मतलब x के लिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये बात समझ रहे हैं? कुछ भी कॉमन नहीं तो 5, और हमेशा कुछ भी रखो तो सही हो जाएगा, मतलब r कुछ भी रख सकते हो। मतलब ये हुआ कि इस इनइक्वालिटी में ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, मतलब -2 से 1 के बीच में यदि वैल्यू रखोगे तो ये लेस देन 0 आएगा ही नहीं, वो ग्रेटर देन 0 आता रहेगा। इसका मतलब ये है यदि x की वैल्यू इससे बीच में रखोगे ना तो ये लेस देन 0 नहीं आएगा, वो ग्रेटर देन आ जाएगा। तो कहानी गड़बड़ है ना। हमने बोला था इसके बीच में रखने पे लेस देन आ सकता है, क्या बोला कि नहीं आ सकता, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। केस नंबर 3 सेज x ग्रेटर देन 1,
इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पे इफ लगा लो और देन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है। देन यदि ग्रेटर देन 1 होगा, -2 से आगे ये पॉजिटिव होता है तो 1 से आगे तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा ये वाला, और 1 से पीछे ये वाला नेगेटिव, 1 से आगे पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे। तो पॉजिटिव ओपन होंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 और -3, x -1 -3 इंटू x + 2 -5 लेस देन 0, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, x -4 इंटू x -3 लेस देन 0। प्लॉट कर लें आप तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 3, तो 3 एंड दिस इज 4 प्लस माइनस प्लस, यहां से लेस देन चाहिए, सॉरी लेस देन चाहिए, तो ध्यान से देखो मैं नीचे बनाता हूं, यहां से यहां तक चाहिए, तो 3 to 4 है ये। लिखो क्या, लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अभी आपको इंटरसेक्शन भी लेना है। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे लिख दिया कि फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 3, वो क्या हो जाएगा, वही एक नंबर लाइन बनेगा और इस पर हम प्लॉट करेंगे। इसका आंसर है 3 to 4। पहले इसको ही प्लॉट कर लो, कोई भी पहले कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है किसको पहले प्लॉट करेंगे। 3 to 4, और इसने क्या बोला, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 कहां होगा, 1 तो कहीं यहां होगा, इसने बोला 1 से बड़ी होनी चाहिए। कुछ कॉमन है क्या, अरे पूरा का पूरा कॉमन ही आ गया, तो x बिलोंग्स टू 3 to 4 आ गया ना, 3 to 4 यहां से आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। मतलब 1 से भी हमारा आंसर आ चुका है, केस 1, केस 2, केस 3। देख रहे हो, जब एक से ज्यादा मॉडुलस आया तो कोई भी मेथड काम नहीं करेगा, केसेस वाले मेथड काम करेंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं। अब ये फाइनल सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू दिस -7 to -2 यूनियन 5 तो कुछ होता ही नहीं है, तो यूनियन लेने का कोई मतलब नहीं है, और ये क्या हो जाएगा 3 to 4, ठीक है। वैसे भी नेगेटिव वाला पहले, पॉजिटिव बाद में, मतलब छोटे वाले पहले बाद में बड़ा वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस आंसर का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में से उठा के यहां पुट करोगे तो ये हमेशा लेस देन 0 आएगा, एल्स इसके बाहर पुट करोगे, बाहर मतलब 5 ले लो, मान लो 5 ले लिया, 5 लेने पे नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो कैसे 5 रखते हैं, 5 - 1 4 -3 1 इंटू 5 + 2 7 - 5 2 1 इंटू 2 2, ग्रेटर देन 0 होता है ना, लेस देन नहीं होता है ना। इसके बाहर लिया था ना, 3 to 4 बाहर लिया था। अब अंदर लेके देख लो, -7 -2 के बीच में -5 आता है, -5 रख के देख लो, -5 रखेंगे तो ये -6, ध्यान से देखेंगे, -6 का मॉडुलस 6 -3 3, ये 3 हो चुका है -5 पे, और ये -5 रखेंगे तो -5 + 2 -3 का मॉडुलस 3 एंड -5 -2, ये 3 था और ये -2, 3 इंटू -2 -6 लेस देन 0। समझ गए बात को, यही है, कुछ नहीं इसमें। करके मिटाओ, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट मतलब नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस लेक्चर में, लास्ट हो सकता है, या और भी टाइम बचेगा तो एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूं। बड़े बड़े ही रहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सोचिए कि क्या हो गया, अब तो बड़े ही रहेंगे ना, क्योंकि छोटे ऑलरेडी कर रखे हो आप। छोटे वाले में तो घोड़ा मेथड लगा के सीधा सीधा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जो x² - 5x + 4 मॉडुलस ऑफ x² - 5x + 4 अपॉन x² - 4 x² - 4 लेस देन इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू 0 होता तो 1 मिनट में आंसर दे देते हैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होता तो 1 मिनट में आंसर दे देते, ठीक है ना। लेकिन लेस देन 1 है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो क्या करें, क्या करेंगे। अच्छा एक बात क्लियर कर दूं आपको, ये मॉडुलस जो होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है, शायद मैंने नहीं बताया है, ये स्प्लिट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में स्प्लिट हो जाता है। मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, ऐसा चलता है। तो आप इसको स्प्लिट कर लें। सॉल्यूशन इसका देखो क्या है, सॉल्यूशन मॉडुलस ऑफ x² माइनस ऑफ 5x + 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x² - 4 लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा मॉड के अंदर, अच्छा एक बात पहले और क्लियर कर लो, नीचे यदि कुछ आ गया ना, ये रेशनल फॉर्म में आ गया ना हमारा फंक्शन, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 कब होगा, +-2 पे, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व करके भी लिखा जा सकता है इसको, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कैसे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, जब सॉल्व करोगे तो वही आएगा। तो ये पहले हमने क्लियर कर लिया कि x की वैल्यू +-2 हमें नहीं चाहिए, आंसर जब भी आएगा तो वहां से हटा देना है। अब हमें पता है कि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी कभी 0 भी होती है, हमने 0 वाला हटा दिया है केस।
तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो कर दो। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो यहां भी दो मॉडुलस आ गए, इसको उठा के इधर ले आओ। हमेशा मॉडुलस को एक साइड में लाना चाहिए और जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को जीरो बना लिया करो जितनी पॉसिबिलिटी हो इस केस में। तो हमने ले आया इसको एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से वही बात, क्या बोला था, जितने भी रूट्स बन सकते हैं इनके सबको प्लॉट किया जाए और उतने केसेस बनाए जाएंगे। तो रूट्स बनाने से पहले इनके फैक्टर्स बना लें। डायरेक्ट मैं बनाता हूं फैक्टर, दिस इज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 का मॉडुलस है और माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ, ये हो गया। ठीक है, कितने रूट हैं, 4 रूट हैं जी। कितने हैं, 4। कितने थे, 4, एक तो 2, एक 1, एक 4, एक माइनस 2। तो सबसे पहले माइनस 2, 1, 2 एंड 4। देखो कितने रीजन बन गए, 1, 2, 3, 4, 5 रीजन बन गए। एकदम बेसिक तरीके से जा रहे हैं अपन। 5 रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, 5 केसेस बनाएंगे और फटाफट सॉल्व होता जाएगा। कोई बोलेगा सर 5 केसेस बनाओगे तो 5 क्वेश्चन बन गया। अबे इतने बावले नहीं होते, 5 रीजन बन रहे हैं ना, केसेस सॉल्व तो करो। हो सकता है 3 में केसेस दे, उसके बाद सीधे सीधे आपको दीजिए तो 5 आ रहा है, तो क्या करोगे, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो केस नंबर 1 सबसे पहले हम लेंगे, इफ x लेस देन माइनस ऑफ 2। ठीक है ना, माइनस 2 से छोटा। थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन में, माइनस 2 से छोटा होगा, इसको चेक करो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, चेक कर लिया करो। माइनस 2 से छोटा कोई भी नंबर रख के देख लो, कोई भी नंबर रख के देख लो, यहाँ पे यहीं पे रख के देख लो। तो माइनस 2 से छोटा मतलब माइनस 3 रखा, तो दिस इज माइनस 7 और दिस इज माइनस 4, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये एज इट इज आ जाएगा। देन ये तो एज इट इज आ गया, ठीक है। एंड माइनस इसमें रखा, माइनस 3 से माइनस 2 से छोटा माइनस 3 रखा था, यहां भी रख लिया माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। देखो ध्यान से, देख लो ध्यान से, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी एज इट इज हो गया, तो ये भी एज इट इज हो गया ना। मतलब यहां भी रख के सब देख सकते हो, यहां डायरेक्टली जहां आपको इजी हो। माइनस 2 से छोटा माइनस 3 रखा था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 1, तो ये तो 6 हो गया ना, पॉजिटिव हो गया। तो ये एज इट इज ओपन हो गया और ये क्या बोला, लेस देन इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस ऑफ 5x क्या क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस ऑफ 5x प्लस 4 और प्लस 4 प्लस ऑफ 8 लेस देन इक्वल टू 0। इसी को हम माइनस कॉमन लेके ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5। हमने बोला यदि x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी होगी तो आप ये काम करोगे, और इसने बोला x की वैल्यू 8/5 से बड़ी चाहिए। देखो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 1, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 का फाइनल सॉल्यूशन। इसने बोला माइनस 2 से छोटा और इसने क्या बोला 8/5 से बड़ा। इधर इसने एक इधर बोला और इसने एक इधर बोला, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या बोला था कि हो सकता है बहुत सारे केसेस में 5 आता जाए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ। अब क्या करें, माइनस 2 से 1 के बीच में चले जाएं। यहां पे इक्वलिटी नहीं लिया था माइनस 2, तो यहां पे ले लेते हैं। x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी हो जाए, देखो इक्वलिटी ले लिया, और 1 से छोटी हो जाए। अगले केस में 1 पे भी इक्वलिटी ले सकते हैं, मर्जी पड़े आप यहां पे भी ले सकते हो, यहां पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी लेके कर सकते थे। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, देन देखो ध्यान से, माइनस 2 से 1 के बीच में, ठीक है। वैसे ज्यादा आपको और समझना है ना, तो ऐसे समझ। देखो इसके लिए क्या होता है ना, इसके लिए दोनों रूट ये लिखे हुए हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सेकंड वाला है ना, ये फर्स्ट वाला है ना, ये सेकंड वाले का रूट लिख रहा हूँ, तो इधर प्लस माइनस प्लस। यदि इसके इधर रहोगे तो ये प्लस रहेगा, इसके बीच में होगा तो यही होता है ना, दोनों रूट्स ऐसे प्लॉट कर लो। चलो इधर कर देता हूँ, ये रहा माइनस 2 2, तो ये क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ये तो इसका हो गया। और पहले वाले का ये रहा, पहले वाले का क्या क्या रूट है 1,4, तो ये भी प्लस माइनस प्लस। देख लीजिए रीजन्स क्लियर दिख रहे हैं आपको, तो इनको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इनकी।
क्या बोला, -2 से 1 के बीच में, -2 से बड़ा ही तो है, ये तो निगेटिव आ रहा है, और 1 मतलब पहले ही होगा, ये निगेटिव आ रहा है, और -2 से 1, तो 1 से पहले ही तो है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब पहला वाला पॉजिटिव रहेगा, दूसरा वाला निगेटिव रहेगा। बात समझते रहे, तो पहला वाला पॉजिटिव मतलब x² माइनस ऑफ 5x प्लस 4, और दूसरा वाला निगेटिव होगा तो एक माइनस और एडिशनल आएगा तो यहाँ प्लस कर देगा, दूसरा वाला निगेटिव है तो माइनस एक और देगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस ऑफ 5x, एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, लेस देन इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, इनके भी रूट्स निकाल लिए, एक तो 0 है और एक 5/2 है, प्लस माइनस प्लस, इसका आंसर इससे पीछे और इससे आगे, क्योंकि सॉरी लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा इनके बीच में, ये लेस देन 0 है ना तो यहां पे आ गया, और दोनों डार्क सर्कल होंगे इक्वलिटी की वजह से। हमने क्या बोला था -2 से 1 के बीच में रहना, इसने क्या बोला 0 से 5/2 के बीच में है, हमने बोला रुक चेक करते हैं, चेक किया हमने, तो हम क्या लिखते हैं, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2 क्या हो जाएगा, प्लॉट कर लिया जाए दोनों को प्लॉट कर लिया, इसको -2 to 1, दिस इज -2 दिस इज 1, इसने मतलब -2 से 1 के बीच में रहना है, -2 ले सकता है 1 नहीं ले सकता, इसने मतलब 0 से 5/2 आ गया, ये रहा 0 और ये रहा 5/2, इसने बोला मैं तो यहां से यहां तक आ गया भाई, कहां से कहां तक कॉमन आएगा, यहां से लेके यहां तक 0 आएगा, 0 इसमें भी है और इसमें भी है तो 0 आएगा, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 नहीं आएगा, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो केसेस हो गए, अरे ऐसे करते करते 3 4 5 भी हो जाएंगे। तीसरा केस नंबर 3, ठीक है ना, केस नंबर 3 क्या बोलते हैं, 1 to 2, ठीक है, इफ, अब थोड़ा मैं जल्दी करूंगा, थोड़ा सा ये सारे स्टेप्स लिख रहा हूं ना, ये नहीं होगा, अब मैं इंटरसेक्शन यहीं पे ले लिया करूंगा, थोड़ा टाइम अब बचाना है ना, तो स्पीड बढ़ाना है, बच्चों की तरह हरकतें करते रहेंगे तो बहुत कांड हो जाएगा। इफ यहां तक हो चुका है ना। तीसरा कैसे है, 1 से बड़ा 2 से छोटा, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होगी, देन देखो 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी मतलब इस रीजन में, तो पहला वाला निगेटिव, और 1 से बड़ी 2 से छोटी, तो ये तो 2 है ना, 2 से छोटा ही है अभी भी, तो दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों ही माइनस के साथ ओपन होंगे, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ 5x एंड माइनस ऑफ 4, और ये माइनस के साथ ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, अगेन दिस विल बी कैंसल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, इट मींस x लेस देन इक्वल टू 8/5। दोनों को प्लॉट कर लिया सीधा सीधा फाइनल सॉल्यूशन के लिए, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 3 लिख रहे हैं ये, देखो ध्यान से, पहले इसको प्लॉट किया 1 to 2, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और इसका 8/5 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, यहां पे है 8/5, बोला 8/5 से छोटा रखना भाई, और 8/5 लेना भी नहीं है, तो हमने बोला ठीक है भाई, कॉमन क्या आ गया, इतना आ गया ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 8/5, 1 to 8/5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 देख लेते हैं, मतलब केस नंबर 4 देख लेते हैं। बहुत लोग के पसीने छूट रहे होंगे कि बाबा रे बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आता है, आता नहीं है इतना बड़ा, बट समझने के लिए मैंने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, केस नंबर 4, 2 to 4, x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए और 4 से छोटी हो जाए, देन क्या होगा, 2 से बड़ी और 4 से छोटी, 2 से बड़ी होते ही ये तो पॉजिटिव हो गया सेकंड वाला, और 4 से छोटी मतलब ये तो निगेटिव ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x² प्लस 5x माइनस 4, और ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, मतलब एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ ठीक ठाक अपन बन गया ना, हाँ ठीक था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x², देखो, प्लस ऑफ 5x माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस ऑफ 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके भेज दिया, माइनस कॉमन लेके भेज दिया, ठीक है। तो अब x कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका और इसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, केस नंबर 4 का फाइनल सोल्यूशन लिख रहे हैं, दिस इज 0 and
5/2। ये क्या है? 5/2 है। क्या बोला? प्लस माइनस प्लस, बोला 0 से इधर और इससे उधर। क्यों भाई? 0 से बड़ा लेना था, क्लियर है। और हमारा जो कंडीशन है, मास्टर कंडीशन, उसने क्या बोला? 2 से 4 के बीच में रहना। हमने बोला ठीक है जी। 2 कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा। 4 कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा। हमने बोला 2 से 4 के बीच में रह लो, 2 दे दो। कॉमन क्या आ गया? 5/2 से 4, तो x बिलोंग्स टू 5/2 से 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 तक आ गया। अभी 5th बस बाकी है, तो मैं यहाँ पे गेम ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं, बस इतना इतना यहां तक। ठीक है, तो आप देखते रहे ध्यान से। राइट, तो केस नंबर 5 लो। केस नंबर 5, वैसे चाहते तो केस नंबर 5 यहां भी मैं स्टार्ट कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा और एक बार मिटाना पड़ेगा। इफ क्या हो जाए? 4 से बड़ा हो जाए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 से बड़ा मतलब इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, दोनों पॉजिटिव एजिटीज ओपन हो जाएगा। तो पॉजिटिव एजिटीज ओपन करो तो क्या हो जाएगा? देन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 4 माइनस एजिटीज ओपन हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज कैंसल्ड आउट। माइनस ऑफ 5x और प्लस 8, माइनस ऑफ 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0 और 5x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, माइनस कॉमन लिए इधर भेजा, माइनस कॉमन लेके इधर भेजा तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 5। इसने बोला 8/5 से बड़ा होना चाहिए हमारा आंसर। किसने? इसने। और इसने क्या बोला? 4 से बड़ा लेना। 4 तो ये रहा ना, इसने बोला 4 से बड़ा लेना भाई, तो सही तो आया है। 4 से बड़ा ही तो है 8/5। आंसर इससे आगे हो जाएगा, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 8/5 टू इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू 8/5 टू इंफिनिटी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब हम फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं किसका? इनइक्वालिटी जो हमारी थी। ठीक है ना, वहां से फाइनल सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। देखो ध्यान से, ये मिटा दिया। हमने लिखा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 सबका इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, देखो हम आंसर पे आ गए हैं 1 का क्या आया था आंसर? 5 आ गया था, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं। 2 से स्टार्ट करें, 2 का आंसर 0 to 1 यूनियन 1 to 8/5, 0 to 1, 1 इसमें नहीं आया था, 0 आया था यूनियन, वहां 1 आया था 1 to 8/5, 8/5 नहीं आया, यहां से 5/2 to 4। ठीक है ना, यूनियन 5/2 to 4 यूनियन 8/5 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इनको मिला देता हूं, या तो आप नंबर लाइन पर रख के देख लो, नंबर लाइन पर रख लो, या देखो ध्यान से डायरेक्टली x बिलोंग्स टू, ये नीचे वाला पोर्शन है, हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं 0 से 1 तक, तो ठीक है 0 से 1। अच्छा ये 1 कनेक्ट हो जाएगा ना, ये 1 कनेक्ट हो जाएगा ना, तो 0 से 8/5, देखो 0 से 8/5, 0 से 8/5 और ये 8/5 टू इंफिनिटी। दिख रहा है आपको? पूरा कनेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना 0 टू इंफिनिटी। दिस इज आवर आंसर। मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर लेके यदि इसमें रख लेते हो, लेकिन ध्यान रहे आपने स्टार्टिंग में ही हमने कुछ बोला था ना कि 2 नहीं लेना है हमारे आंसर में, तो हम क्या करेंगे? यहां पे ही लिखेंगे माइनस ऑफ प्लस -2, तो प्लस -2, तो -2 का वैसे भी रूल नहीं है, तो यहां पे माइनस ऑफ +2 आ जाएगा। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये भूले नहीं, नीचे गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, खूब टाइम लगा, बट कंसेप्ट क्या है यार? कंसेप्ट गोल है इसका, सेम कंसेप्ट बार बार 5 केस आ गए, क्या करेंगे उसका? 20 केस डाल दोगे आप, और एक ही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो उससे थोड़े ना ज्ञान बढ़ जाएगा आपका। नॉलेज तो तब बढ़ेगा जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो अगले लेक्चर में हम और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप बात को समझे, पैनिक नहीं होना है, इसके क्वेश्चन बड़े होते हैं, ये मैं पहले भी बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखें और तसल्ली से क्वेश्चन करें। ठीक है ना, इत्मीनान से क्वेश्चन करें, होंगे क्वेश्चंस, गारंटी है, यदि आप समझ रहे हो तो। ठीक है, मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।